हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। जैसे हम सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को जो कि मानव संपदा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें कोई भी लीव लेनी है तो हमें मानव संपदा ने ऑनलाइन से लेनी है। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग लीव का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी वो मैंने कैजुअल लीव पर बनाई थी कि कैजुअल लीव कैसे लेते हैं। अभी ये दूसरी जो वीडियो मेरी है ये है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है अचानक से और हमें मेडिकल की ज़रूरत है तो हम कैसे उस लीव को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मानव संपदा के थ्रू हम कैसे अपनी मेडिकल लीव लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एम स्थापना ऐप से नहीं, मैं डायरेक्ट गूगल से मानव संपदा ऐप खोलकर आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गूगल पे गए, यहाँ मैंने खोला हुआ था। ठीक है, तो गूगल पे ये देखिए, गूगल पे हमने यहाँ पर डाला मानव संपदा। देखिए लिख के आ गया है। हम बस मानव संपदा, सिंपल मानव संपदा पे क्लिक करेंगे, कहीं और किसी आईडी पर नहीं, क्योंकि बहुत सारी आईडी आती है। देखिए आपको फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। अब इधर उधर खोलने की वजह से ही गड़बड़ होता है। जैसे मानव मैंने डाला, देखिए कितना सारा लिख के आ गया, मानव संपदा HRMS.UPSGC। तो हम कभी ऊपर नीचे खोल देते हैं, इसकी वजह से भी हमारी वो ऐप नहीं खुलती। तो इसलिए ध्यान रखिए, सिंपल मानव संपदा लिखा है, हमने सिर्फ इसी पर क्लिक किया है। अब देखिए क्या लिख कर आ रहा है, मानव संपदा आदेश, ये लिख के आ रहा है ना। हमें और किसी पे नहीं, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये इन सब पर कहीं पर नहीं है एमएचआरएस आपका आ रहा है, मानव संपदा। ठीक है, इस पे भी नहीं जाना, इस पे भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। हमको डायरेक्ट जो आना है, हमको सिर्फ आना है मानव संपदा आदेश पर। तो चलिए हम इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे टैप किया तो देखिए ये हमारा खुल के आ गया पेज। अब इस पे हमें कहाँ पे जाना है, EHRMS लॉगिन पे जाना है। ठीक है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। अब ये देखिए पेज आ गया, वही पेज है, सेम प्रोसेस है जो कैजुअल लीव के लिए हम करते थे, वही सेम प्रोसेस है। बस थोड़ा सा बाद में चेंज होगा, क्या होगा वो मैं भी बता रही हूँ। देखिए वही हमने काम किया, सेलेक्ट पे गए, ये बेसिक एजुकेशन है या आपका मेडिकल एजुकेशन है या आपका तो जो भी है आपका, आप उस पर क्लिक करते हो। फिर उसके बाद अपनी आईडी डालते हो। ठीक है, जो भी आपकी आईडी है आप उसको डालो। फिर उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपको मानव संपदा का मिला हुआ है आप वही डालोगे। एक मिनट, पासवर्ड हम फिर से डाल लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो। बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से आप बहुत सफ़र कर जाओगे, बार बार आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देकर। अब कैप्चा जो पड़ा है, सेम कैप्चा हमें यहाँ पर उतारना है जैसा इसने दे रखा है। अब इसमें हम हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं, ये देखिए जो दिया है ना ये कैप्चा, इसको हमें सेम वैसे ही उतारना है। ठीक है, जैसा दिया है ये देखिए। अब इस पर लॉगिन कर देना। जैसे लॉगिन करेंगे देखिए OTP के लिए आ रहा है। क्यों, पहले तो OTP के लिए नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि हमारा मानव संपदा में जो भी हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो ऐड हो चुका है। और अगर वो ऐड है तो वो OTP दिखाएगा, तुरंत OTP देगा, उसके बाद ही काम होगा, उससे पहले नहीं। 95730। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अपना नंबर इससे अटैच करना बहुत ज़रूरी है, तो मानव संपदा से, तो वो अटैच ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए
वो पेज खुला, सेम पेज खुला ना, जैसे हम लोग कैजुअल लीव में खोलते थे, सेम खुला। और अब देखो सेम हम लोगों को कहाँ पर जाना है, लीव मॉड्यूल पे। जैसे हम कैजुअल लीव के लिए लेने गए थे वैसे ही अब हमें फिर से इस लीव मॉड्यूल को क्लिक करना है। ये देखिए फिर से हमें वही माई लीव पर जाना है। अब माई लीव फिर वैसे धीरे से आपको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ धक्का देना है और ये देखो आगे अप्लाई लीव आ गया। अप्लाई लीव पर जाना है, फिर से देखा पेज खुला। अब पेज देखिए वही पेज खुला है जो तब खुला था। अब पहला तो हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हमारे हेड लोग हैं वो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर हमेशा हमारे बीओ सर होते हैं, और यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड है वो होते हैं। और दूसरा जो हमारे सहायक या शिक्षा मित्र हैं उनके जो भी या नीचे जो भी असिस्टेंट वगैरह हैं उनके जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर माने जाते हैं वो आपकी जो मेन हेड होंगे, आपके स्कूल हेड, जैसे मान लीजिए हेड मास्टर, इस तरीके के प्रिंसिपल वो लोग होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए मतलब मेन चीज़ ये है कि आपको अपने हेड को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है, जो वहाँ का मेन डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, चाहे स्कूल का हेड हो या आपका डिपार्टमेंट का हेड हो। अब आता है लीव टाइप यानी अवकाश का प्रकार। अब यहीं पर देखिए हमने पहले भी यहीं सेलेक्ट पर एरो दबाया था, तो देखिए इसमें पहले हमें कैजुअल लीव लेनी थी तो हमने कैजुअल लीव वाले पे क्लिक करते हैं, लेकिन अब की हम किसके लिए कर रहे हैं, हम मेडिकल लीव के लिए कर रहे हैं। इसमें 2 मेडिकल लीव है, एक है हाफ पे लीव, जब बहुत लंबी हमें छुट्टियाँ लेनी होती हैं या बहुत सीरियस कंडीशन होती है तब हम इस लीव को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ आप फुल पे लीव पर ही जाइए, क्योंकि हमें अभी अगर जिन लोगों को कम दिन की छुट्टी चाहिए है, जिनको लगता है कि अभी कुछ मुश्किल से 10-15 दिन में या एक आध महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, वो लोग फुल पे लीव ही अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए फुल पे गए। अब देखिए हम मेरी इसमें देखिए पूरी फुल पे दिखा रहा है जो हमें 1 साल की मिलती है। अब इस पर देखिए हमने डाल दिया। अब हमारा क्या है, फ्रॉम कब से कब तक, ये डेट आपको मेंशन करनी है। फ्रॉम में जाइए, यहाँ पर डेट चूज़ कर लीजिए, आपको जिस डेट से स्टार्ट करना है वो डेट डालिए। और मान लीजिए मैं दिखा दे रही हूँ, मान लीजिए 8 तारीख है, 8 तारीख ही हमने डाल दी है। और कब तक लेनी है, मान लीजिए हमने यहाँ पर अभी हम 30 तारीख तक ले लेते हैं, तो देखिए 23 दिन लिख कर आ गया। ठीक है, 8 से 29 तक का सेलेक्ट किया तो अपने आप नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाता है, यानी अवकाश का दिन जो है वो अपने आप उसने दिखा दिया कि हमने केवल 23 दिन का अवकाश लिया हुआ है। तो अब इसके अलावा अब कैजुअल लीव में तो हम क्या करते थे, कैजुअल लीव में हम डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट कर देते थे डेट डालने के बाद। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें एक बहुत ज़रूरी काम अभी बाकी है। वो क्या है, ये देखिए, ये तो लीव ग्राउंड आपका दिया हुआ है, अवकाश का आधार डालना चाहे डालिए, नहीं डालना चाहे नहीं डालिए। इसमें आपका मेडिकल लीव या कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो है अवकाश का आधार, इस पर आप अपना जो भी लीव ले रहे हो उसको डाल सकते हो, डालना चाहो तो, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको नीचे आना है, ये देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है आपका अपलोड अटैचमेंट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, यही सबसे चीज़ थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर एक चूज़ फाइल दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपका जो भी डॉक्टर से आपने प्रिस्क्रिप्शन वाला उसने जो बनाया होगा पेपर, वो आपको लगाना है इसमें। दूसरा, डॉक्टर से आपको मेडिकल बनवाना है कि आप कितने दिन का रेस्ट लेना चाहते हो, वो दोनों फाइल फ़ोटो खींचकर आपको यहाँ पर अटैच करनी है। वो फ़ोटो जब चूज़ फाइल करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ करते हैं हम, ये देखिए चूज़ फाइल पे गए तो ये देखिए ऑप्शन आ रहे हैं ना, आपको चूज़ फाइल पे जो भी आपको चाहिए, फाइल्स पे जाइए, जो भी आपको चाहिए वो फाइल्स आप अपना जाकर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जब फाइल्स पे गई, अभी ये देखिए ये मेरे पास कई सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपको जो फाइल है जब आप क्लिक करोगे उसमें डालोगे तो अपने आप वो फाइल्स आ जाएंगी। ठीक, आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट करोगे, ये देखिए मैं फिर सबको दिखा दे रही हूँ। चूज़ फाइल पे गए, ठीक है, ये फाइल्स पे आए। अब हम मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो ये भी आई, ये देखिए ये शो करने लग गया ना, ये देखिए ये फाइल शो करने लग गई। इसी तरीके से आपके जो पेपर्स होंगे वो उसमें शो करेंगे। ठीक है, तो आपको वो फाइल्स ज़रूर डालनी है यहाँ पर, बिना फाइल के वो काम नहीं होगा, आपको ये अटैचमेंट ज़रूर लगाना है। और देन उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सबमिट कर दोगे। ठीक है।
समझ में आ गया ना आपको क्या करना है? तो फिर से देखिए, मेडिकल लीव पर जाना है। इसमें हमने गए, सेलेक्ट पे गए, यहाँ से हमने क्या चूज़ किया, हमने यहाँ पर मेडिकल लीव और फुल पे लीव चूज़ किया। उसके बाद वापस आइए आप, ये देखिए सेलेक्ट पे गए, ठीक, यहाँ पर हमने मेडिकल फुल पे लीव चूज़ किया। उसके बाद कब से कब तक, यहाँ पर आकर आपको डेट डालनी है, जब से लेंगे 8 से हमने लिया था, और फिर कब तक लिया था, हमने मान लीजिए यहाँ पर 22 तारीख तक लिया था। तो 22 तारीख तक ले रहे हैं तो 15 दिन का हमारा आ रहा है, तो वो खुद ही दिखा देता है आपको कि कितने दिन का आपको चाहिए, ठीक। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। आखिर में आकर आपको यहाँ पर अपलोड अटैचमेंट जो दिया है इस पे जाना है, चूज़ फाइल पर जाना है। फाइल में जो भी फाइल आपकी है उसको यहाँ से लेकर इसको वापस यहाँ से चूज़ कर देना है, तो फाइल शो करने लगती है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे कर दोगे। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना मेडिकल लेना है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।